आज अपन नी पेन को दूर करना है और नी पेन को दूर करने के लिए मेरे द्वारा बताई गई 3 एक्सरसाइजेस जो आपके घुटने की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगी और आपके घुटने की मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगी। यह बारे में आज अपन बात करेंगे। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आपके लेवल पे नी पेन को जब आप महसूस कर रहे हैं तो आपसे क्या गलती हो रही है। ये हो रहा है कि आज अपनी कोई भी जिंदगी की तकलीफ है, किसी बारे में अपने को जानकारी चाहिए, अपन तुरंत वेब पे गूगल पे जाके उसके बारे में सर्च करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, गूगल पे विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए, विभिन्न प्रकार के दर्द के लिए अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेस, दवाइयाँ और ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो ट्रीटमेंट आपकी बीमारी से मैच होता होगा और आपके लिए वो काम करेगा, क्योंकि नी पेन अलग अलग कारणों से हो सकता है। किसी को मार लगने की वजह से, किसी को लिगामेंट इंजुरी, किसी को आर्थराइटिस, किसी को इन्फेक्शन। तो आपको किस वजह से ये समझे बिगर उसके लिए गूगल पे पढ़ के ट्रीटमेंट लेना ये अच्छी बात नहीं है। मेरा ये कहना है हमेशा कि जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो आपको घुटने का पेन कम करने में हेल्प करेगी, लेकिन यह एक एडिशनल नॉलेज है, ये एक अधिक जानकारी आपके लिए जिसका फायदा उठा सकते हैं आपकी तकलीफ के लिए। लेकिन आपने आपकी तकलीफ के लिए आपके किसी परिचित आसपास में जो भी डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल है उनको कंसल्ट करना चाहिए, उनसे परामर्श लेना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम आपको क्यों है। वो आपको उसका रीजन ढूंढेंगे, आपका डायग्नोसिस करेंगे और उस हिसाब से आपको स्पेसिफिक प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे। कई बार मैंने देखा है गूगल की जानकारी, वेब पोर्टल्स के द्वारा ली गई जानकारी या ओवर द काउंटर मिलने वाली दवाइयों का यूज करते हुए पेशेंट 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल निकाल देते हैं और तब डॉक्टर के पास आते हैं। इससे आपका ट्रीटमेंट बहुत डिले हो जाता है और हो सकता है जब आप हमारे पास आ रहे हैं तब हमारे पास ऑपरेशन के अलावा आपके लिए कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल ना हो जो आपको पसंद ना आए। मैं डॉक्टर अभिषेक बालोटिया, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, यूनाइटेड हॉस्पिटल गोंदिया। मैं हमेशा प्रयत्न करता हूँ, मैं जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कटिंग एज, जो भी जॉइंट रिप्लेसमेंट की फील्ड में एडवांसमेंट है, नई खोज है, मैं मेरे पेशेंट्स को और आप सभी लोगों को दे पाऊँ जिससे आपको उसका फायदा मिले और आप एक अच्छा ट्रीटमेंट हासिल कर पाए। सबसे पहले अपने को नी पेन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग नी पेन को समझने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नी पेन विभिन्न कारणों से हो सकता है। उनमें से कुछ कॉमन कारण है, एज के कारण घुटनों में आर्थराइटिस हो जाना, वात हो जाना, घुटने घस जाना, गैप कम हो जाना। दूसरा, आपको चोट लगने की वजह से कोई फ्रैक्चर हो जाना या कोई लिगामेंट या कार्टिलेज का इंजरी हो जाना। कई पेशेंट डायबिटिक होते हैं, कुछ कारण से शरीर में कहीं और इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन भी एक रीजन है जिसके कारण आपको एक प्रॉब्लम हो सकता है। चौथा, ये हो सकता है कि आपकी मसल्स बहुत वीक है, आपको विटामिन डी, कैल्शियम का डेफिशिएंसी है। तो आपको परामर्श लेना एक डॉक्टर से, अगर आप नी पेन महसूस कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट समझने के लिए। बहुत कॉमनली ओवर द काउंटर, मतलब मेडिकल में जाके मेडिकल वाले से पेन किलर दवाई ले लेना, 5 दिन 10 दिन खा लेना। काफी सारे पेशेंट को उसका आदत लग जाता है। मुझे ओपीडी में कंसल्टेशन के दौरान पेशेंट बताते हैं कि मैं फ्लेक्सोन एमआर खाता हूँ, मैं ये खाता हूँ। ये सारी दवाइयाँ आपके शरीर के लिए एक डोज के बाद, एक समय के बाद सही नहीं है। मैंने ये भी देखा है पेशेंट्स की किडनी डैमेज होते हुए, पेशेंट को दवाइयों की वजह से अलग अलग प्रकार के नुकसान होते हुए। और दूसरा जो गलती होता है कि आप अपने नी पेन का सॉल्यूशन गूगल पे ढूंढते हैं, एक नॉर्मल वेब पोर्टल पे ढूंढते हैं, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम से मैच नहीं होगा। अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए भी कि आपको घुटने के लिए क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, आपके एडी के दर्द के लिए क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, कमर के दर्द के लिए क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, तो आपने पोर्टल है जो डॉक्टर्स या हॉस्पिटल के द्वारा चलाए जाते हैं, जिसमें बहुत ही साइंटिफिक और अप्रूव्ड जानकारी उपलब्ध है जिससे आपको कभी नुकसान नहीं होगा। उनमें से एक पोर्टल है AAOS, अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स। ये पोर्टल पे हर जॉइंट, हर प्रकार की बीमारी के लिए एक एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल अवेलेबल है, जो फाइल आप डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हैं और वो यूज करने से आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। एक चीज आप लोगों को नी पेन में हमेशा याद रखना है,
या जैसे कि आज मैं आपको 3 एक्सरसाइज बताऊंगा जो नी पेन को कम करने में हेल्प करती है। आप जब भी कोई भी प्रकार की एक्सरसाइज घुटने के दर्द के लिए शुरू कर रहे हैं, कई बार 10 में से 1 या 2 पेशेंट में एक्सरसाइज शुरू करने के बाद इमीडिएटली पेन बढ़ जाता है। तो आपको अपने शरीर को, अपने दर्द को समझना है और एक्सरसाइज नहीं करनी है। एक डॉक्टर को कंसल्ट करना है। वो एक्सरसाइज उस समय दर्द में करना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। दूसरा, एक्सरसाइज को समझ के प्रॉपर तरीके से प्रॉपर रिपीटेशन में करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। दूसरा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि अपन ने देखा है एक नॉर्मल जिंदगी में, जब भी अपन जिम जाते हैं तो जिम जाके उसका बॉडी पे इम्पैक्ट बनना और आपके शरीर में उसका बदलाव आना, इसमें समय लगता है। तो जब आप फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं घुटने के दर्द के लिए, तो घुटने की मसल्स को मजबूत होने में, उनका स्टेबिलिटी बढ़ने में, उनकी स्ट्रेंथ आने में समय लगता है। तो आपको पेशेंस रखना है। 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, समय के साथ जैसे जैसे मसल स्ट्रांग होगी तो आपका पेन आपो-आप कम होना शुरू हो जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे किसी भी प्रकार की जो भी वीडियोस हमारे जॉइंट रिप्लेसमेंट या नी पेन या जॉइंट पेन के बारे में आते हैं, इसके बारे में जो भी नोटिफिकेशन या जानकारी पहले से आपको प्राप्त हो जाए। हर हफ्ते मैं आप सभी को जॉइंट रिप्लेसमेंट, जॉइंट पेन के बारे में जानकारी दूंगा अपने वीडियोस के माध्यम से, जिसको आप यूज कर सकते हैं आपकी जिंदगी में और आपके नॉलेज में, और आपकी तकलीफों को कम भी कर सकते हैं। जॉइंट पेन यह एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। नी पेन एक एज के बाद ऑलमोस्ट सभी लोगों को होता है। ये बहुत डेबिलिएटिंग, बहुत खतरनाक होता है कि इससे आपका लाइफस्टाइल चेंज होने लगता है। आपके जोड़ों में दर्द है, आप ज़्यादा चल नहीं सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, अपने काम नहीं कर सकते। लेकिन आज की तारीख में 21वीं सदी में हर इंसान, आप सभी, मैं ये चाहते हैं कि हमेशा अपन चलते फिरते रहे, तकलीफ में ना रहे। तो आज 3 एक्सरसाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसके माध्यम से आप अपने घुटनों के अराउंड जो मसल्स है उनको मजबूत रख सकते हैं, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, उनकी मोबिलिटी बढ़ा सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये स्ट्रेट लेग रेज एक्सरसाइज है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आपकी घुटने की जो कटोरी की जो मसल होती है सामने के हिस्से की, जिसको अपन क्वाड्रिसेप्स मसल बोलते हैं, यह मसल को मजबूत करने में, और जब ये मसल मजबूत होती है तो आपको चलने में काफी बेहतर सहायता होती है। यह मसल घुटने के वर्किंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मसल है, मांसपेशी है, जो अगर मजबूत है तो पेशेंट की तकलीफें काफी कम हो जाती है और कटोरी भी जल्दी से नहीं घसती। तो यह एक्सरसाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आपके बिस्तर पे, बेड पे सीधा लेटना पड़ेगा। आपके दोनों हाथ आपके शरीर के बाजू में रहेंगे। फिर आप एक एक करके, जैसे अगर आप लेटे हैं, पहले राइट साइड के लिए एक्सरसाइज करना। जो राइट पैर है आपका, उसको आपको हिप जॉइंट से, कूल्हे के जॉइंट से ऊपर उठाना है। आपका घुटना सीधा रहेगा, आपको घुटना फोल्ड नहीं कर। मेरा कहना रहता है कि 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल जब बन जाता है बेड के और आपके पैर के बीच में, आपको वहां पे आके कुछ 5 से 7 सेकंड के लिए अपने पैर को एक स्ट्रेट लेग पोजीशन में होल्ड करना है, जिससे आपकी मसल पे लोड आता है। और यह आप एक पैर का होने के बाद दूसरे पैर का करिए। इसके आपने दिन में 2 सेट्स करने चाहिए। एक बार में आप एक पैर के लिए कम से कम 10 से 15 रिपीटेशन करिए। यह एक्सरसाइज करने के फायदे क्या है? यह एक्सरसाइज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मसल, जिसको क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, जो घुटने के वर्किंग में सबसे ज्यादा सहायता देती है, तो यह आपका घुटने का दर्द कम करेगा समय के साथ। आपके घुटने पे आने वाला जो लोड है वो कम करेगा जॉइंट पे। तो अगर आपको आर्थराइटिस का पेन है वो भी कुछ हद तक कम होगा। यह आपको स्टेबिलिटी देगा, मजबूती देगा आपके घुटने को, और आपको चलना और बेहतर करवाए। दूसरी एक्सरसाइज जो मैं आज आपको बताना चाहूंगा, उसे कहते हैं हैमस्ट्रिंग कर्ल। यह जो एक्सरसाइज है, यह आपकी हैमस्ट्रिंग मसल जो होती है, जो आपके घुटने के पिछले हिस्से में जो मसल होती है, उसकी मजबूती के लिए बनाई गई है। यह एक्सरसाइज करने से आपकी हैमस्ट्रिंग मसल की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो लचीलापन होता है, और अगर आपका हैमस्ट्रिंग मसल बरोबर काम कर रहा है तो आपके चांसेस स्लिप होने के, गिरने के और घुटने में तकलीफ होने के काफी कम हो जाते हैं।
अब मैं बताना चाहूंगा कि हैमस्ट्रिंग कर्ल एक्सरसाइज आपको किस तरीके से करना है। हैमस्ट्रिंग कर्ल एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए मैं आपको तरीका बताना चाहूंगा। इसमें आप बिस्तर पे अपने मुंह के बल लेट जाइए, जिससे कि आपका जो घुटना है, जो कटोरी है, वो नीचे के साइड रहे। इसके बाद आपको आपका जो एड़ी का हिस्सा है उसको धीरे धीरे करके आपके कूल्हे के तरफ, आपके बटक्स के तरफ लेके आना है। यह जब आप करेंगे तो ये कंट्रोल्ड मैनर में होना चाहिए। पेशेंट का प्रॉब्लम होता है कई बार वो झटके से करते हैं। कोई भी एक्सरसाइज झटके से करने से, बहुत फास्ट करने से आपका पेन बढ़ सकता है। जब आप ये करेंगे, धीरे धीरे आप एडी को कूल्हे के तरफ लाएंगे। वहाँ पे आप इसको 5 से 7 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। इससे जो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल है उसकी मजबूती बढ़ेगी। अगर हैमस्ट्रिंग मसल की मजबूती बढ़ती है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है तो उससे आपका पेन कम होगा, आपका कॉन्फिडेंस चलने का बढ़ेगा। यह एक्सरसाइज आप सेम उसी तरीके से दूसरे साइड भी रिपीट करें, पहले राइट फिर लेफ्ट, और इसके 5 से 7 रिपीटेशन आपने एक सेट में करना चाहिए और ऐसे 2 सेट दिन में करना चाहिए। हैमस्ट्रिंग कर्ल एक्सरसाइज करने से आपके घुटने के पिछले हिस्से की ताकत बढ़ती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। आपको सीढ़ी चढ़ने उतरने जो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी रहती है उसमें हैमस्ट्रिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यह करने से आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। आपका घुटना और बेहतर स्टेबल रहेगा और उसकी मजबूती बढ़ेगी। तीसरी एक्सरसाइज जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा उसको क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच बोलते हैं। मतलब जो क्वाड्रिसेप्स मसल है जिसके लिए अपन ने स्ट्रेट लेग रेज एक्सरसाइज किया था, वो उसकी मजबूती के लिए किया था। यह एक्सरसाइज तीसरे नंबर की क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच अपन क्वाड्रिसेप्स मसल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। यह एक्सरसाइज करने से आपका जो घुटने का वर्किंग है वो और स्मूथ और बेहतर हो जाता है और वो बहुत अच्छे तरीके से आप जो भी वॉकिंग और ये सारी चीज़ें सीढ़ी उतरना चढ़ना कर पाते हैं। यह एक्सरसाइज करने के लिए आपको किसी चीज़ के सहारे, दीवार या चेयर के सहारे खड़े होना। उसके बाद आपको अपने एक हाथ से उसी साइड के पैर का जो एंकल जॉइंट है, एड़ी का हिस्सा, उसको पकड़ना है और उसके बाद उसको धीरे धीरे घुटने का तरफ मूवमेंट, घुटने से मूवमेंट करके उसको आपको अपने थाई, अपना जो पिछले का हिस्सा है, कूल्हे का जो पीछे का हिस्सा है, थाई का हिस्सा है, आप उससे टच करना। जब आप धीरे धीरे करके कंट्रोल मैनर में इसे टच करते हैं तो इससे क्वाड्रिसेप्स मसल पे स्ट्रेचिंग आती है जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में हेल्प करती है। यह एक्सरसाइज में भी आप उसको उस पोजीशन में लगभग 5 सेकंड के लिए होल्ड करिए और फिर धीरे से रिलैक्स करिए। सेम चीज आप दूसरे साइड पे रिपीट करिए और यह एक्सरसाइज के भी आपको 5 से 7 रिपीटेशन करने हैं एक सेट में। क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच एक्सरसाइज करने से क्वाड्रिसेप्स मसल जो पैरों का या घुटने के अराउंड सबसे इंपॉर्टेंट मसल है उसका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, उसका स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ता है। मतलब वो ज़्यादा लचीली हो जाती है जिससे वो आपको कोई भी एक्टिविटी जैसे आलती पालती मार के बैठना, आपको सीढ़ी चढ़ना उतरना, गाड़ी में चढ़ना उतरना, सारी चीज़ों में आसानियाँ होती है और आपकी घुटने का पावर स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। यह जो एक प्रोग्राम है, जो 3 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, ये एक्सरसाइज आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डालिए। अगर आपको हल्का पेन है, अगर आपको पेन नहीं भी है, यह 3 एक्सरसाइजेस आपको आपके घुटने को हेल्दी रखने के लिए, घुटने के आसपास की मजबूती बनाए रखने में हेल्प करेगा। और यह अगर आप रेगुलरली कर रहे हैं तो आने वाले समय में आपको घुटने में दर्द होने के चांसेस आर्थराइटिस की वजह से या मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। लेकिन यह एक एडिशनल नॉलेज है जो आप रूटीन जिंदगी में अपना सकते हैं। अगर आपको घुटने में दर्द काफ़ी लंबे समय से, 3 महीने से 6 महीने से और काफ़ी ज़्यादा है और आपके द्वारा प्राप्त जानकारी से वो बेहतर नहीं हो रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप आपके करीबी किसी डॉक्टर को, ऑर्थोपेडिक सर्जन को या फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करें ताकि वो आपको प्रॉपर तरीके से जांच करके एक डायग्नोसिस पे पहुँचे कि आपको ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। और हो सकता है कि उस प्रॉब्लम के लिए किसी अलग प्रकार की एक्सरसाइज भी आपको बताई जाए जो आपको ज़्यादा हेल्प करे। तो जो मेरे द्वारा बताई गई एक्सरसाइज है ये आप नॉर्मल ज़िंदगी में अप्लाइए, आपके नी पेन के लिए यूज़ करिए, आपको मदद करेगी। लेकिन अगर तकलीफ ज़्यादा है तो आप एक डॉक्टर को कंसल्ट करिए जिसके द्वारा आप ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट ले पाएंगे।